मैं आज भी नहीं समझ पाया कि सब कब और कैसे बदल गया। शायद बदलने से ज्यादा हम धीरे धीरे टूटते गए थे, बिना आवाज किए। मेरा नाम आरव है और वो लड़की अनाया थी। हम दोनों कॉलेज में मिले थे, बिल्कुल साधारण तरीके से। वो लाइब्रेरी में आई थी और पीछे से पूछ बैठी थी कि मैं हमेशा इतना सीरियस क्यों रहता हूँ। उस दिन मैंने बिना देखे जवाब दिया था कि वो हमेशा सवाल क्यों करती है। और उसी एक छोटी सी बातचीत से हमारी कहानी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे हम रोज मिलने लगे, साथ बैठने लगे, बातें करने लगे। मेरे दोस्त राहुल और कबीर भी मजाक उड़ाते थे कि मैं फंस गया हूं, लेकिन मैं हमेशा हंसकर टाल देता था। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि वो कब मेरी आदत बन गई थी। अनाया के घर का माहौल बहुत स्ट्रिक्ट था। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि पढ़ाई पर ध्यान दो और इन सब चीज़ों से दूर रहो। उसका भाई आदित्य भी बहुत सख्त था और उसका साफ कहना था कि अगर कुछ गलत लगा तो वो चुप नहीं रहेगा। फिर भी हम चोरी छिपे मिलते रहे। एक दिन उसने मुझसे पूछा था कि अगर वो अचानक दूर चली गई तो मैं क्या करूंगा। मैंने हंसकर कह दिया था कि वो मुझसे बिना बात किए रह ही नहीं सकती। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था जिसे मैं समझ नहीं पाया। फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। मेरे घर में भी प्रेशर बढ़ गया। मेरे पिता ने कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। मेरी माँ भी अनाया को लेकर खुश नहीं थी। उधर उसके घर में भी उसकी आज़ादी कम होती जा रही थी। उसका फ़ोन तक चेक होने लगा था। हमारी बातें कम होने लगीं, मैसेज देर से जवाब होने लगे। और वो जो हर छोटी बात पर मुझसे लड़ती थी, अब चुप रहने लगी थी। एक दिन उसने पूछा कि क्या मैं बदल रहा हूँ, और मैंने बस इतना कह दिया कि मैं बिजी हूँ। शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर एक दिन वो कॉलेज नहीं आई। मैंने दोस्तों से पूछा तो पता चला उसने आना छोड़ दिया है। मैं उसके घर गया तो उसकी माँ ने बस इतना कहा कि अब उससे मिलना पॉसिबल नहीं है। उस दिन मुझे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अंदर से कुछ टूट गया था। कुछ दिनों बाद मुझे एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था आरव के लिए। हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे खोला। उसमें उसने लिखा था कि उसने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि उसे मजबूर किया गया था। घर की जिम्मेदारी, परिवार का दबाव और हालात ने उसे कहीं और मोड़ दिया था। उसने लिखा था कि वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं उस दिन बहुत देर तक बस उस चिट्ठी को देखता रहा। फिर मैं उसी जगह गया जहां हम हमेशा मिलते थे, लेकिन वहां सिर्फ खाली बेंच थी, खाली रास्ता था और खामोशी थी। आज भी जब कोई पूछता है कि वो कहाँ है, मैं बस एक ही बात कहता हूँ, बस वो चला गया।